शांति। 6 अगस्त 68 का प्रातः क्लास चल रहा था। चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी। भगवान को शिव कहा जाता है। ये ब्रह्मा तो शरीरधारी है। शरीरधारी का नाम ब्रह्मा है। इनको हम दादा कहते हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। वो है बाप शिव और ये है दादा ब्रह्मा। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बहुत जन्म कितने? 84। और 84 का अंत भी कौन सा हुआ? जब 60 वर्ष की वानप्रस्थावस्था हो जाती है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म बताया इनका। ये नहीं बताया कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। और ये हो उनका रथ है। उनका माने किनका है? और यह उनका रथ है। भविष्य की ओर इशारा किया। जो पार्ट भविष्य में प्ले होने वाला है। जिस रथ द्वारा बाप बैठ नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा नहीं, माँ नहीं, बाप बैठ नॉलेज देते हैं। वो रथ उनका है। बाकी गीता में जो घोड़े गाड़ी आदि बैठ दिखाई है वो सभी झूठ है। गीता में मुख पृष्ठ पर रथ दिखाया है। रथ में रथी बैठा अर्जुन दिखाया है। और रथी का साथ देने वाला सारथी जो रथ को चलाने वाला है वो भगवान दिखाया है। परंतु भगवान कृष्ण को बताई दिए हैं। और वो कृष्ण भगवान 4 घोड़ों की गाड़ी की लगाम को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। लगाम हुई बुद्धि रूपी लगाम। मन बुद्धि को लगाम दिया जाता है। वास्तव में स्थूल बातें कुछ है नहीं। हाँ, गीता में कुछ अक्षर ठीक हैं, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो गीता के वाक्यों को समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। गीता तुम सुनते तो सभी हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि अंतर्मुख तो कोई है ही नहीं। बहिर्मुख होकर के बाहर की दुनिया में उसके अर्थ लगाते हैं और सभी बाहर मुखी है। बाप समझाए रहे हैं तो भी बंबई के बच्चों को याद करके समझाए रहे हैं। क्योंकि वहाँ बंबई में बच्चे सर्विस कर रहे हैं।
म्यूजियम व प्रदर्शनी में तुम बच्चे कितना समझाते हो, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि तमो प्रधान है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। देवी देवता धर्म यहाँ से बहुत हिंदू धर्म में चले गए हैं। ये है अपवित्र धर्म। देवी देवता सनातन धर्म है पवित्र। कितना फर्क हो जाता है। जब विश्व में सुख शांति थी तो पारस बुद्धि थी, अभी तो पत्थर बुद्धि है। कितनी अशांति है। इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी समझानी चाहिए कि कैसे भक्ति करने से दुर्गति होती है। फिर बाप आकर अंत में सदगति देते हैं, और सदगति देने के लिए भी उनको आना पड़ता है। हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। तुम चाहते भी हो विश्व में जय जयकार हो जावे, तो जय जयकार अभी होना है। तुम्हारे में भी सबकी बुद्धि में ये धारणा नहीं होती है कि जय जयकार जरूर होनी है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के कोई बहुत मुश्किल सुनते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, परंतु खुद ही अशांत है। वो शांति स्थापन कैसे करेंगे? सुख शांति की स्थापना तो वो ही कर सकता है जो सदैव शांति धाम का वासी है, जो अशांति में खुद ही रहते हैं, औरों को भी अशांत करते हैं, धम चक्कर मचाते हैं। वो कैसे शांति स्थापन करेंगे? और वो क्या वर्षा पावेंगे? अपन को साहबजादे समझें तो वो नशा चढ़े। तो अपने दिल से पूछना है, इस समय तो कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। ये दादा भी कहते हैं मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न नहीं है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, और पढ़ाने वाला एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, बाकी तो सभी हैं देहधारी मनुष्य। बाबा बार बार कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करते रहो। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, ये बात अंदर में पक्का याद रखना है। अजपा जाप है, मुख से कोई शिव शिव या राम राम जपना नहीं है। पहले पहले अपन को आत्मा समझो तो बाप याद आवेगा। देह अभिमान में आने से लून पानी होते रहते हैं, अपना ही कल्याण कर बैठेंगे। जो समझाने वाली टीचर है उनको भी अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए, प्यार से सभी की संभाल करनी चाहिए।
तो वो भी खुश होंगे, सर्विस में मदद करते रहेंगे, नहीं तो रंज होते रहेंगे। और गुण भी धारण करने हैं। चार्ट रखने से तुमको सभी मालूम पड़ेगा। बाप जानते हैं जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं। कोई समय किस में भूत आता है, तुम चुप करके बाप की याद में रहेंगे तो उनका भूत भी भाग जाएगा। मूल बात है मन मना भव, माम एकम याद करो तो सब प्रकार के भूत भाग जाएंगे। बाप तो आए ही हैं भूतों को भगाने के लिए। मैं आकर के पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। जो पावन देवताएं होते हैं उनको भूत नहीं कहेंगे। अभी मैं तुमको अंधों की लाठी बनकर के रास्ता बताने आया हूँ। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। छः 8:68 का। ज्ञान बहुत सहज भी है, समझने के लिए भी सहज है और समझाने के लिए भी सहज है। विश्व में शांति पर कितना समझाया है और समझा करके लिखाया भी है। अगर संगम पर खड़े रहें, क्योंकि मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये संगम युग है। संगम पर खड़ा हो जावे तो देखा जाए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है। गति और सदगति सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को गति सदगति अर्थात सुख और शांति देता हूँ। एक तरफ है शांति और दूसरी तरफ है अशांति। एक तरफ है सुख और दूसरी तरफ है दुख। ये भी बाप समझाते हैं कि मैं खास भारतवासी बच्चों को शांति देने आया हूँ। विश्व में शांति भी थी तो सुख भी था, गति भी थी तो सदगति भी थी। कहते ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब ये बातें समझाना तो बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूँ। क्रिश्चियन भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। राजाई थी, अभी तो राजाई से जैसे नफरत आती है। तो शायद जीती राजधानी से देवान में आने से बुद्धि थरकती है। पंचायती राज्य उनको मीठा लगता है। 5 पंचों का राज्य। बाप कहते हैं ये भारत का जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है। भारत धर्म खंड है ना, उस समय पैराडाइज था, परंतु कोई को विचारों को पता नहीं।
अभी बाप ही आकर के समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, मैं ही तुमको सुख और शांति देता हूँ, और दूसरे कोई भी धर्म पिताएं महात्माएं नहीं है जो दुनिया में सुख शांति की स्थापना करके दिखावे। मैं जो नई दुनिया स्थापन करता हूँ उसमें शांति भी थी, सुख भी था। अभी ये संगम है, इस संगम पर अशांति भी होती है तो शांति भी होती है, सुख भी होता है तो दुख भी होता है। अभी देखो संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं, जो फिर बाद में पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अभी बाप खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है, और मैंने नाम रखा है ब्रह्मा। सन्यासी भी अपने शिष्यों का नाम बदलते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं ये वर्षा देने आया हूँ। भारत स्वर्ग था तो बाकी सभी शांति धाम में थे, और दूसरे धर्मखंड वाले शांति धाम में थे ना। अभी हम ब्रह्मा द्वारा तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर द्वारा कैसे? जरूर ब्रह्मा की सोल कोई में प्रवेश करके सुखधाम की स्थापना करती है। तुमको और क्या चाहिए सिवाय शांति धाम सुख धाम के? और सन्मुख आकर के कहते हैं कि मैं तुम भारतवासियों को मालिक बनाता हूँ, दूसरे धर्मखंड के मालिक नहीं बनते हैं। और धर्मखंड वालों को तो शांति धाम का बनाता हूँ। उनको और क्या चाहिए? शांति और सुख, इसके सिवाय और तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम भारतवासियों को शांति का वर्षा देता हूँ और विश्व की बादशाही देता हूँ। जो विश्व की बादशाही देता हूँ वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। और ये भी समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये भाग्यशाली रथ है, सो भी पुराना और वानप्रस्थ अवस्था वाला है, बहुत जन्मों के अंत में है ना। नाम तो बहुतों की फिराई देते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया क्योंकि उन्होंने दुनिया से संन्यास किया है। ये इनका राजयोग का संन्यास है, तो राज ऋषि कहें। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। भारतवासियों को आकर के राज ऋषि बनाता हूँ और राजयोग सिखाता हूँ।
राजयोग की समझानी तो बहुत सहज है। ये भी बताते हैं कि ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। ये तमो प्रधान दुनिया किसने बनाई? बाप ने बनाई क्या? नहीं, ये तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई दुनिया है। फिर सतो प्रधान बनाना बाप का काम है। बाप है ही सदाशिव, सदैव सतो प्रधान। वो तो कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो फिर तमो प्रधान भी कैसे बने? जो सदैव सत्य है, आनंद स्वरूप है, वो ही सुख की सृष्टि रचते हैं। वो आते हैं तो घोर सोजरा कर देते हैं, तो जरूर घोर अंधियारे में आते होंगे। यादगार में शिवरात्रि भी मनाते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि। फिर उनको पता भी नहीं पड़ता है कि कब से मनाते आते हैं और कैसे आते हैं। जरूर आकर के मनुष्य रथ में नाली सुनावेंगे। उन्होंने तो 24-24 10-10 अवतार दे दिए हैं, जिनमें जानवरों के भी अवतार लिख दिए हैं। अब जानवरों को तो समझाने के लिए नहीं आऊंगा, जानवरों को ज्ञान समझने के लिए मन बुद्धि होती है क्या? जरूर मनुष्य के ही रथ में आकर के नाली सुनावेंगे। मनुष्यों को ही ज्ञान सुना करके सुधारते हैं। बिना ज्ञान के बुद्धि की सदगति तो हो ही नहीं सकती। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वो कृष्ण पवित्रता सुख शांति स्थापन करने नहीं आता है। वो तो बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने आता हूँ, और कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पहले पहले शांति देता हूँ, फिर सुख भी देता हूँ। तुम बच्चे सुखधाम में जावेंगे तो बाकी और धर्मखंड के साथ शांति धाम चले जावेंगे। नई दुनिया को सुखधाम पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ तो ये दुनिया दुखधाम है। अनेक प्रकार के दुख हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, फिर भी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से हटती नहीं। ये संगम युग है। एक तरफ है कलयुगी दुनिया और दूसरी तरफ है सतयुगी दुनिया। तो जरूर कलयुगी दुनिया खलास करके सतयुगी दुनिया स्थापन करूंगा। इस कलयुग का विनाश होना है। समझाने के लिए बनियन ट्री का भी मिसाल है। दिखाते हैं मुख्य डाल डाली और धर्मों की खड़ी हुई है। कितनी टाल टालियां बढ़ गई हैं। देवता धर्म का थुर है ही नहीं। बाकी सभी विधर्मियों का झाड़ खड़ा हुआ है।
अभी बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सभी टाल टालियां खलास हो जाएंगी। सच वो है वाइसलेस दुनिया, और उस वाइसलेस दुनिया में एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म पिता द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। कहते हैं सभी ब्रदर्स हैं। अभी तुम सब बच्चे साहब के बच्चे, साहबजादे साहबजादियां ब्रदर्स ठहरे ना। फिर नई दुनिया में बनते हैं शाहजादे और शाहजादियां। ये बात किसी को भी समझाना बहुत सहज है। समझाने के लिए तुम सभा में भी जाकर के कह सकते हो कि हे आत्माएं, तुम सभी ब्रदर्स हो, तुम शरीरधारी नहीं हो, तुम सब आत्मा हो। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को समझा जाता है। हर एक की आंखों में वो आत्मा की ज्योति चमकती है ना। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो आंखों की ज्योति खलास हो जाती है। ये ज्योति स्वरूप आत्मा है जो दोनों आंखों के बीच में विराजमान है। वो बाप भी भ्रकुटी में विराजमान होते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम फादर हूँ। जो और धर्म पिताएं हैं वो महान पिताएं तो हैं, परंतु सब धर्म वाले उनको नहीं मानते हैं। उन धर्म पिताओं का भी, बापों का भी बाप मैं हूँ। वो धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स ने दुनिया में बादशाही कायम करनी चाहिए, सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहा, परंतु कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो सुप्रीम फादर है जो तुमको सारी दुनिया में मालिक बनाए देता है। मालिक बनाने आया है ना। कहते ही है विश्व का मालिक, बाकी तो सभी शांति धाम चले जाएंगे। ये हर 5-4 वर्ष बाद होता आया है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी साहबजादों को रूहानी साहब का नमस्ते। ओम शांति।